हमारे मुल्क में जाली अद्वियात, जाली डिग्रियों और जाली पुलिस ऑफिसर्स के साथ जिंदगी के तमाम शोबों में मुख्तलिफ जाली कामों की भरमार है। ऐसे में सादा लो आवाम रोजाना किसी न किसी बहाने लूट लिए जाते हैं, मगर अब तो बात इससे भी आगे निकल चुकी है। आज हम आपको एक ऐसे जाली हकीम से मिलवाएंगे जो जख्मों का इलाज तेजाब से करता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई जीता है या मरता है, मगर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन के जिस्मों को टुकड़े टुकड़े करने वाले कौन थे। इसके अलावा आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर के 3 मजदूरों ने मजन थाने के सामने अपने आप को क्यों किया लहू लहान। होशियार, खबरदार, टारगेट किलिंग्स के साथ सीरियल किलर्स भी पहुंच गए हैं कराची और करने लगे खवातीन के जिस्मों को टुकड़े टुकड़े। आइए देखते हैं कि यहाँ का एक रिक्शा ड्राइवर के साथ सक्खर का रहने वाला रफीक सुमरो कैसे बना सीरियल किलर। सीरियल किलर उस शख्स को कहा जाता है जिसने 3 या 3 से जायद अफराद को कत्ल किया हो। अक्सर ऐसे अफराद एक महीने में 3 या 3 से जायद खून किए होते हैं, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए मंजर आम से गायब हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये जराइम अक्सर औकात, गुस्से, सनसनी, पैसों की लालच या फिर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की वजह से किए जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि मुतासरीन का अक्सर औकात एक या काफी चीजें मुल्जिम से मिलती जुलती होती हैं, जैसे एक जैसी नौकरी का होना, एक ही जगह से ताल्लुक रखना या एक ही उम्र का होना। सीरियल किलर्स अक्सरियत में ज़हीन होते हैं, उनको एक नौकरी में टिके रहना मुश्किल होता है। बचपन में उनको ज़हनी, जिनसी और जिस्मानी अजियत से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे सीरियल किलर्स को बच्चों को अजियत पहुंचाकर भी नफ्सियाती खुशी मिलती है। बेशतर सीरियल किलर्स ज़हनी अमराज में मुब्तला होते हैं और इस मर्ज को लोगों से बखूबी छुपा भी लेते हैं। अगर उनके पसे मंजर में नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ये लोग बचपन में घर वालों के प्यार से प्यासे थे और उनको वो तवज्जो नहीं मिल सकी जिससे एक बच्चे की ज़हनी नशोनुमा हो सके, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में इंतकाम की आदत फरोग पाने लगती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सनती शहर कराची में भी एक ऐसे ही सीरियल किलर के गिरफ्तार होने की खबरें मंजर आम पर आई हैं। मुल्जिम खवातीन को कत्ल करके उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसे पुलिस ने सोल्जर बाजार से गिरफ्तार किया। औरतों को टुकड़े करके इसने सनसनी फैल गई थी, लोगों में अनरेस्ट था और काफ़ी ज़्यादा इसमें पुलिस के ऊपर चैलेंज था ये, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम और उसके साथी ने 4 से ज्यादा खवातीन को कत्ल करके उनकी लाशों के टुकड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों सोल्जर बाजार, जमशेद क्वार्टर्स, गुरु मंदिर, एम ए जिना रोड और मज़ार कायद पर फेंक दी थी। खवातीन की लाशों के टुकड़े प्लास्टिक की थैलियों में बंद थे। एक खातून की लाश के टुकड़े आगा खान जमात खाने के पास से भी मिले थे, जिसे नसरीन के नाम से शनाख्त किया गया था। और इसका कहना ये है कि जी कि ये इन दोनों औरतों के साथ ये कहीं खड़ा था, इसके एज ए सवारी के तौर पे इसके पास आई थी और उसके बाद ये अपनी स्टोरी को सुनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि हमें अभी अधूरी है। तो आपके साथ हम ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जो कि आगे चल के मज़ीद भी अगर कोई चीज़ होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये इसने जो क्राइम किया है, ये इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकती हैं। जब पुलिस ने इस केस की तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि नसरीन के कत्ल के 16 दिन बाद भी उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल में था।
मजीद तफ्तीश की गई तो पुलिस को इंकिशाफ हुआ कि इसमें एक रिक्शा ड्राइवर मुलविस है, जिसने दौरान तफ्तीश बताया कि उसके साथ रफीक सुमरो नामी शख्स भी मौजूद था। जिसके बाद पुलिस ने पटेल पाड़ा के इलाके में छापा मारकर रफीक सुमरो को भी गिरफ्तार कर लिया, जो सक्खर का रहने वाला है और वहां की एक खातून के कत्ल में भी मुलविस है। जख्मों से चूर और जल्दी अमराज में मुब्तला अफराद हो जाएं होशियार। अब शहर में ऐसे हकीम भी मौजूद हैं जो दवा के बहाने लोगों को तेजाब से जलाने और हलाक करने लगे हैं। कसूर के नवाही इलाके दशहरा ग्राउंड का रहायशी मोहम्मद असगर घर का वाहिद कफील था। वो मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पाल रहा था। चंद माह कबल मोहम्मद असगर और उसकी बहन नजमा पुरस्रार जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गए। उनके बाजू और जिस्म बीमारी की जद में आए, जहां जख्म बन गए। कई जगहों पर इलाज करवाया मगर बीमारी ठीक ना हुई। चंद रोज कबल मोहम्मद असगर की बूढ़ी माँ किसी रिश्तेदार के कहने पर अपने बेटे और बेटी को करीबी गांव और राड़ा में सलीम नामी हकीम के पास ले गई, जिसने दवाई के साथ साथ जख्मों पर लगाने के लिए एक केमिकल दिया जो कि तेजाब था। घर आकर जब असगर और उसकी बहन ने वो केमिकल अपने जख्मों पर लगाया तो जख्मों में जलन शुरू हो गई। तकलीफ की शिद्दत से दोनों बेहोश हो गए। उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर ले जाया गया, जहां असगर दम तोड़ गया, जबकि नजमा को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसने दवाई के 500 रुपए भी लिए थे। घर आकर जब दवाई लगाई तो जहाँ जहाँ दवाई लगी वहाँ से धुआं सा उठा। असगर और नजमा चीखें मारते हुए बेहोश हो गए। इन्हें अस्पताल लेकर गए, जहाँ असगर मर गया। जालिम हकीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असगर की हलाकत पर घर में कोहराम बरपा हो गया। पुलिस ने मुतवफ़ी की वालदा मजीदा बीबी की रिपोर्ट पर हकीम सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हकीम का कहना है कि वो किराने की दुकान चलाता है, साथ ही हिकमत भी करता है। उसे नहीं मालूम था कि इस केमिकल से किसी की मौत भी वाक़या हो सकती है। मुदैया घर गए हैं, वहाँ से उनकी जो बेटी जिसको भी दवाई लगाई गई थी उसका मुलाजा करवाया। उसका भी जो रिजल्ट है वो शज्जा खफीफा है। बाकी उन्होंने सैंपल भिजवाए हैं को लाहौर लेबार्ट्री। जो रिपोर्ट है कि उसके अंदर जो दरख्वास्त उन्होंने मूव की थी उसके मुताबिक हमने फिर इलाज कर दिया है। परचून की दुकान आ जाते दवाई दे दी है। असगर की वालदा मजीदा बीबी का कहना है कि जाली हकीम ने उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि अब अपनी मरती हुई बेटी का इलाज करवा सके। हुकूमत इसका नोटिस ले। पुलिस मुलजम को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरा जवान बेटा इस जालिम ने छीन लिया। वो हकीम ने मेरे बेटे का कातिल है। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। फांसी लग जाए। नीम हकीम और ताई डॉक्टर अरसा-दराज से इंसानी जानों से खेल रहे हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई न होने पर आए दिन कोई न कोई शख्स जान की बाजी हार जाता है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि अताई डॉक्टरों और हकीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथी रिपोर्टर तारक महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान होता है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।